आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम। आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम। चेहरे की हंसी लोगों की मुस्कान हो तुम। आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम। चेहरे की हंसी लोगों की मुस्कान हो तुम। धड़कता है दिल बस तुम्हारी आरज़ू में। धड़कता है दिल बस तुम्हारी आरज़ू में। फिर कैसे न कहूं कि मेरी जान हो तुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव मैथ बुक के पाठ साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। साधारण ब्याज के पाठ नंबर हमारा 1 होगा। इसमें हम देखेंगे साधारण ब्याज में हमारा सभी प्रश्नों में निम्न तरह के टॉपिक होता है, जैसे मूलधन, दर, मिश्र धन, समय। कोई प्रश्न दिया रहता है। जैसे दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तब अभी नहीं, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तब अपने लिए उपयोगी समझे इस वीडियो को, अपने लिए उपयोगी समझे और अपने लाइक समझे, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका मैसेज आपके पास चला जाएगा। जब सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लेंगे तो मैसेज चला जाएगा और अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकें इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, साधारण ब्याज में सबसे पहले हम जानते हैं, साधारण ब्याज में हमारा होता है मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है, मिश्र धन होता है। तो कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें हम कह देते हैं कि मूलधन ये हमारा है, ब्याज हमारा ये है। जैसे एक क्वेश्चन के लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे एक क्वेश्चन को लेते हैं उदाहरण के तौर पर, RS 12,500 की कोई धनराशि सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा मूलधन 12,500 रुपया है और दर हमारा नहीं दिया है इसमें, और समय हमारा 4 वर्ष है। समय 4 वर्ष है और मिश्रधन हमारे पास 15,500 है। मिश्रधन 15,500, तो ब्याज इसमें कितना है? तो ब्याज इसमें नहीं दिया है। मिश्रधन हमारा 15,500 है, मूलधन हमारा 12,500 है। तो आप लोग सोचते हैं कि मैंने कैसे बता दिया कि मूलधन हमारा 12,500 है और मूलधन 15,500 है, कैसे मैंने पहचान लिया? ठीक, इसी बात को हम लोग समझने के लिए सबसे पहले परिभाषा को सीखेंगे, यानी कि मूलधन, दर और समय हमारा क्या है, ब्याज हमारा क्या है, इसका डिफिनेशन जान लेंगे तो ये हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा मूलधन कौन है, ब्याज कौन है, या किसी भी क्वेश्चन में हमारा मूलधन कौन है, ब्याज कौन है, दर कौन है, मिश्रधन कौन है। जब हम डिफिनेशन को क्लियर कर लेंगे तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारा साधारण ब्याज क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या है या मूलधन क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम साधारण ब्याज क्या है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से रुपया उधार लेता है, तो उधार ली गई राशि के बदले बैंक को या साहूकार को कुछ अतिरिक्त धन देनी पड़ती है, तो उसे ही हम ब्याज कहते हैं। ठीक है,
लिख लीजिएगा, ब्याज किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से रुपया उधार लेता है और उस उधार के बदले जो अतिरिक्त धन देता है उसे हम ब्याज कहते हैं। ठीक है, क्लियर, लिख लीजिएगा इसे, उसे हम ब्याज कहते हैं। मान लीजिए किसी ने 100 रुपया हमें दिया, ठीक है, 1 महीने के लिए। 1 महीना हमारा समय हो गया, 1 महीने 100 रुपया दिया और मैं 1 महीने के बाद उसे 110 रुपया दे दिया। 110 रुपया दिया तो 10 रुपया अधिक दिया, तो जो 10 रुपया अतिरिक्त धन दिए, 100 रुपये उधार लिए थे और 10 रुपया मैंने अतिरिक्त उसको दिया, तो जो अतिरिक्त धन दिए 10 रुपया, वही हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया कि साधारण ब्याज हमारा क्या होता है। अब आता है मूलधन। मूलधन हमारा क्या है? तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। मूलधन यानी प्रिंसिपल, इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है। तो मूलधन को कभी पी से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि मूलधन प्रिंसिपल भी मूलधन होता है, तो इसे पी से डिवाइड करते हैं। तो मूलधन हमारा होता है प्रिंसिपल। मूलधन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं? तो उधार दी गई रकम को, उधार दी गई रकम को मूलधन कहा जाता है। उधार या कर्ज दी गई रकम को कर्ज दी गई राशि को प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, यानी उधार दी गई राशि को प्रिंसिपल कहते हैं, और उधार लेने वाले को कर्ज, उधार लेने वाले को ऋणदाता बोला जाता है, यानी गिरवी लिया है उसने। ठीक है, और जो देता है उधार उसे हम महाजन कहते हैं। महाजन या कर्जदार यानी कर्ज देता है। ठीक है, तो मान लीजिए 100 रुपया आपको बताए मूलधन हो गया, तो मूलधन उधार या कर्ज दी गई राशि को मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं इसे, मूलधन को। अब आता है हमारा समय। समय, टाइम। तो समय जितने दिन के लिए उधार दिया जाता है, जितने दिन के लिए उधार दिया जाता है वो ब्याज का समय कहलाता है। जितने दिन के लिए उधार दिया जाता है उधार दिया जाता है वह समय कहलाता है। जितने दिन को उधार दिया जाता है वह ब्याज का समय कहलाता है, वह ब्याज का समय कहलाता है। इसे टी से सूचित करते हैं। टी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा दर, रेट। दर को इंग्लिश में बोला जाता है रेट। रेट, तो दर किसको बोला जाएगा? जब किसी राशि कर्ज के रूप में दिया जाता है तब एक दर का निर्धारण होता है तथा इसी दर पर राशि को ऋण के रूप में दिया जाता है। जब किसी राशि को कर्ज के रूप में दिया जाता है, जब किसी राशि को
कर्ज के रूप में दिया जाता है तब एक दर का निर्धारण होता है। तब एक दर का निर्धारण होता है। तो इसी दर पर राशि को ऋण के रूप में दिया जाता है। दर का निर्धारण होता है। दर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। दर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे 10% की वार्षिक दर से, जैसे 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, यानी 10% वार्षिक कहने का मतलब कि एक वर्ष में 10% हमें ब्याज मिलेगा। इसी दर के हिसाब से हमें ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी कि 10% वार्षिक यहाँ पर लिखा है, तो 10% वार्षिक है, यानी कि एक वर्ष में 10% ब्याज मिलेगा। 2 साल रखेगा तो एक साल में 10%, अगले साल में 10%, तो 2 साल में 20% हमारा ब्याज मिलेगा। मान लीजिए 100 रुपया मैंने उधार दिया है किसी व्यक्ति को, मूलधन 100 रुपया उधार दिया है, 10% वार्षिक, तो 2 वर्ष है, यानी समय हमारा 2 वर्ष हो गया। तो 2 वर्ष के लिए मैंने दिया है। जब 2 वर्ष के लिए दिया है तो हमें 100 रुपया का 10% निकालेंगे एक वर्ष में, तो 10 रुपया हो जाएगा। अब 2 वर्ष के लिए दिए हैं तो 10 और 10 20% हो जाएगा 2 वर्ष में। तो 100 रुपया पर हमारा 20% निकालेंगे तो हमारा 2 वर्ष में 20 रुपया अधिक मिलेगा। ठीक है, तो 20 रुपया अधिक मिलेगा, यानी कि 20 रुपया हमारा ब्याज मिलेगा। जो अतिरिक्त मिलता है उसे हम ब्याज की परिभाषा भी बता चुके हैं, लिख लीजिएगा पुनः। उधार दी गई रकम के बदले जो अतिरिक्त राशि हमें मिलती है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, यानी कि ब्याज कहते हैं। ठीक है, उधार दी गई रकम पर जो अतिरिक्त राशि मिलती है उसे हम ब्याज कहते हैं। मैंने 100 रुपया उधार दिया था और अतिरिक्त राशि हमारा 20 रुपया अधिक मिला, 120 रुपया, क्योंकि 2 वर्ष के लिए हम दिए थे, और दर हमारा था 10%, यानी एक वर्ष रखेगा व्यक्ति और 10% ब्याज देगा, यानी 10 रुपये अधिक देगा। और 2 वर्ष रख रहा है तो 10 दूना 20, यानी कि 20% देगा। तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपया हो जाएगा, तो 20 रुपया हमारा ये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दर हो गया। अब आता है हमारा मिश्रधन क्या है। तो मिश्रधन को हम यहां लिख देते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन को हम अमाउंट कहते हैं। अमाउंट, इस दर को हम आर से सूचित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आर लिखते हैं तो दर को हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है, आर से इंडिकेट करते हैं दर को। ये हमारा अमाउंट है, देखिए यहाँ उधर दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर थोड़ा नीचे लिख दे मिश्रधन। मिश्रधन यानी अमाउंट, MOUNT, अमाउंट। तो मिश्रधन हमारा क्या है, मिश्रधन किसे कहेंगे? तो देखिए मिश्रधन किसे कहेंगे, मूलधन और ब्याज की योगफल को मिश्रधन कहते हैं। मूलधन और ब्याज के योगफल को अमाउंट कहते हैं। लेकिन मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 रुपया हमारा मूलधन था, अब ब्याज कितना मिला है, यहाँ पर 20 रुपया ब्याज मिला है। तो 100 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन हमारा 120 रुपया हो जाएगा। मूलधन प्लस ब्याज
तो ब्याज 20 रुपया है, तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया? 120 रुपया हमारा मिश्रधन हो गया। यही होता है हमारा मिश्रधन। मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है और साधारण ब्याज क्या है। जब समझ गएंगे तो आप क्वेश्चन में आसानी से पकड़ सकते हैं कौन सा हमारा दर है, कौन सा हमारा समय है और कौन हमारा मूलधन है और कौन सी राशि हमारा मिश्रधन है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र और फॉर्मूले को देख लिया जाए। ये तो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया, अब सूत्र और फॉर्मूले को देख लिया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को जो हमारे साधारण ब्याज में लगता है। देखिए, तो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर अपॉन में 100। ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट INTEREST, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो SI बराबर होता है P इंटू T इंटू R अपॉन में 100। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको कर दिए। ठीक है, देखिए तो ये हमारा साधारण ब्याज है, तो इसी फॉर्मूले से हम सारे निकाल सकते हैं, मूलधन में निकाल सकते हैं। तो मूलधन का फॉर्मूला निकालना होगा, तो मूलधन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो देखिए, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हमारा एक हो गया फॉर्मूला। तो मूलधन का फॉर्मूला निकालना होगा, मूलधन का फॉर्मूला यानी P हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? देखिए, आपको एक ही सूत्र से हम 4 सूत्र निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमें मूलधन का सूत्र निकालना है, नया फॉर्मूला। देखिए, तो मूलधन का सूत्र कैसे बनेगा? ये हमारा 100 इधर गुना में है, भागा में है, तो इधर गुना में आ जाएगा। ठीक है, इधर भागा में है, इधर गुना में आ जाएगा। P हमारा यही रहेगा, तो SI साधारण ब्याज गुने 100 अपॉन में देखिए क्या निकालना है हमें? P निकालना है, P निकालना है। ठीक है, तो P को हम यहाँ पर लिख देंगे, P हमें तो निकालना है। तो देखिए, P के साथ T और R गुना में है ना? T भी गुना में है और R भी गुना में। तो जब गुना में है तो इस तरफ आएगा तो हमारा भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भागा में आ जाएगा, गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, T गुने R। तो इस तरह हमारा मूलधन का फॉर्मूला निकल कर आ गया ना मूलधन का फॉर्मूला। अब हमें T का निकालना है, यानी समय का फॉर्मूला निकालना है। तो समय के फॉर्मूले के लिए सेम वही तरीका करेंगे। यहाँ से देख, ये हमारा SI 100 इधर गुना में है तो इधर भागा में है तो इधर आ जाएगा गुना में। तो SI यानी साधारण ब्याज गुने 100 अपॉन में T को इंडिकेटर करना है, T को निकालना है। तो T को निकालना है तो P भी हमारा गुना में और R भी हमारा गुना में है, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा भागा में। तो P गुने R, ये हमारा T का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, निकाल लेना एक फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले और एक निकालने वाले, तो हमारा रेट निकलेगा। तो रेट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? R बराबर, आप खुद निकालिए जिस तरह मैंने अभी निकाला था। तो कैसे करना है निकाल के देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं। वीडियो को रोकर खुद से निकालिए R का फॉर्मूला। तो R का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, इधर 100 इधर गुना में है, भागा में है तो इधर आ जाएगा गुना में। तो साधारण ब्याज यानी SI साधारण ब्याज गुने 100। SI लिखने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज गुने 100। और ये हमारा R को तो छोड़ना है, ये R को छोड़ना है, और T और P हमारा क्या है? गुना में है, तो इधर आ जाएगा भागा में। तो P यानी कि मूलधन ये हमारा है, मूलधन गुने समय, यह हमारा हो गया R का फॉर्मूला। एक ही से देखिए 4 फॉर्मूला निकाल दिए। तो ये आपको
क्लियर होना चाहिए, ये वाला जो ट्रिक है ये वाला क्लियर होना चाहिए, ये याद रहेगा तो सारे हम निकाल सकते हैं। देख लिए एक ही से इसलिए मैं 3 का 1 2 3 और ये तो हमारा 1 है, यानी कि 1 से मैंने 3 निकाल दिया। तो एक सूत्र से आप अनेक सूत्र 3 तरह के सूत्र निकाल सकते हैं, जब ये आपको क्लियर रहेगा तब। ठीक है, तो आपको अधिक सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ याद कीजिएगा, ये अपने आप निकल कर आ जाएगा, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एक फॉर्मूला हमारा था मिश्रधन। तो मिश्रधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट। हम मिश्रधन को ए से सूचित करते हैं। तो अमाउंट बराबर क्या था परिभाषा हमारा? मिश्रधन किसे बोलते हैं? मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्रधन बोलते हैं। तो मूलधन हमारा पी हो जाएगा और ब्याज को हम आई से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट में ब्याज होता है, आई से इंडिकेट करते हैं। तो मूलधन प्लस ब्याज की योगफल क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन का हमारा हो गया ये फॉर्मूला, ए बराबर पी प्लस आई, यानी कि पी से हमारा हो जाएगा मूलधन और आई से हमारा हो जाएगा ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज और ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तब इसमें से हमें मूलधन, इसमें से हम मूलधन निकालेंगे इस सूत्र से, यानी कि अमाउंट वाले से। मिश्रधन दिया रहेगा तब हम मूलधन का सूत्र ये नहीं रखेंगे, मूलधन का सूत्र ये नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें मिश्रधन दिया है, साधारण ब्याज नहीं दिया है। जब मिश्रधन दिया रहेगा तो हम मूलधन का सूत्र क्या लिखेंगे? देखिए ये हमारा मूलधन है, तो मूलधन से कैसे निकलवाएगा? पी ये हमारा हो गया, तो इधर ब्याज इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, ए माइनस आई हो जाएगा। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या हो गया? मिश्रधन माइनस ब्याज। मूलधन का फॉर्मूला हो गया मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है, ये मिश्रधन वाला फॉर्मूला है और ये हमारा साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला है। यदि साधारण ब्याज रहेगा और मूलधन पूछेगा तो इस सूत्र से हम निकालेंगे, और मिश्रधन रहेगा और हमसे मूलधन पूछेगा तो इस सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि मिश्रधन हमारा दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम यहाँ पर मिश्रधन रखेंगे। और उसमें साधारण ब्याज दिया रहेगा तो यहाँ पर साधारण ब्याज रख देंगे और फॉर्मूला ये लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ मिश्रधन दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए मिश्रधन यदि दिया रहेगा तो हम ब्याज का फॉर्मूला ये नहीं लगाएंगे, ये जो हमारा ब्याज सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज सिर्फ ब्याज के हैं, यही फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट का ये हमारा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे जब हमारा समय और दर नहीं दिया रहेगा, सिर्फ मिश्रधन दिया रहेगा, मिश्रधन और मूलधन दिया रहेगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तब हमारा ब्याज आएगा। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? अभी इसी को निकालिए, पी इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। देखिए आई हमारे इधर निकालना है तो हो जाएगा ए माइनस पी, तो ये हमारा ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ये पूरा फॉर्मूले। तो ये हमें मिश्रधन दिया रहेगा तब इसको लागू करना है, ये सारे सूत्र को। ठीक है, जब मिश्रधन दिया रहेगा तब ब्याज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस पी, ये वाला हो जाएगा ए माइनस पी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये पी हमारा एक बार लिख देते हैं, पी हमारा क्या होता है? मूलधन, मूलधन होता है। ये हमारा क्या होता है? मिश्रधन होता है। अमाउंट में मिश्रधन होता है, तो यहाँ मिश्रधन होता है, लिख देते हैं इसे। टी मतलब होता है टाइम, यानी टाइम समय हमारा होता है। आर, आर मतलब रेट यानी कि दर होता है। ए साइन मतलब होता है, ए साइन मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। और आई मतलब ब्याज, यानी ब्याजे को साधारण ब्याज बोला जाता है, और ब्याजे यानी दोनों चीज ये सेम हमारा, साधारण ब्याज कहिए या केवल ब्याज कहिए, एक ही बात होगा। ठीक है, क्योंकि ब्याज का कहने का मतलब एक हमारा सीआई होता है, साधारण ब्याज होता है, एक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये दोनों हमारा ब्याज होता है, परंतु क्लियर करने के लिए एक बार बार लगता है, और एक ब्याज पर ब्याज मिलता है तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो ये सिर्फ हमारा मूलधन पर ब्याज मिलता है तो इसे हम साधारण ब्याज करते हैं, यानी कि ब्याज हमारा वही होता है, साधारण ब्याज बोले या ब्याज बोले एक ही बात हुआ। ठीक है,
तो ये मैंने सारे को इंडिकेट कर दिया है किसको क्या लिखे हैं, आप नोट कर लीजिएगा फॉर्मूले को, तब हमें आसानी होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो चलिए एक दो क्वेश्चन को सोल्व करके देखा जाए, इससे हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 7500 का यानी 7500 उधार दिया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया है, परंतु हमें क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि 7500 रुपया उधार दिया जा रहा है। 7500 रुपया उधार दिया जाएगा तभी तो हमारा ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये 7500 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। उधार दिए गए को मूलधन कहते हैं, तो जब उधार दिया है तभी तो साधारण ब्याज से मिलेगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा मूलधन है, उधार दिया गया राशि है, तो 7500 हमारा मूलधन है। दर इसमें हमारा दिया है, देखिए दर मैंने बताया कि हमेशा दर हमारा प्रतिशत में दिया रहता है, तो 6% दिया है कि हमारा दर हो जाएगा, क्योंकि दर हमारा प्रतिशत में दिया रहता है तो 6% दर हो जाएगा। क्लियर हो गया। और समय हमारा वर्षों में दिया है, समय हमारा 8 वर्ष, स्पष्ट हो जाएगा कितने दिन के लिए दिया जा रहा है भाई, तो 8 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। कितने दिन के लिए, 8 वर्ष, तो हमारा समय हो जाएगा। ठीक है, तो समय इशारा दिया है। और साधारण ब्याज क्या है पूछा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला डाल देंगे। सर फॉर्मूले तो बता चुके हैं सारे, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ए सही बराबर क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, पी मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। मूलधन को पी से सूचित करते हैं, समय को टी से और दर को आर से सूचित करते हैं। तो रख दिए, तो साधारण ब्याज हमें निकालना है, तो पी तो हमें दिया है, कितना दिया है, मूलधन कितना उधार दिया गया राशि 7500, तो लिख दिए मूलधन के जगह पर मूलधन लिख दिए, गुना का चिन्ह है, गुना फॉर्मूले पर रख रहे हैं। टी हमारा कितना दिया है, समय 8 वर्ष, 8 लिख देंगे, गुना यहाँ पर आर है, तो आर के जगह पर क्या लिखेंगे, रेट, तो रेट हमारा कितना दिया है 6%, तो 6 लिख दिए। अपॉन में 100 दिया है फार्मूला में, तो 100 रख देंगे, ये हमारा 100 हो गया। 2 0 से 2 0 कट गया, तो गुना कर देंगे, 8 6 48, तो 75 गुने 48, तो इसको इससे करेंगे। देखिए तो 75 में 48 शॉर्ट में गुना कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 8 5 40 का 0, कैरी में 4। अब इसको ऐसे करेंगे गुना और इसको जोड़ देंगे, तो 4 5 20, 8 7 56 यहाँ पर लिख दिए, तो 56 और 20 कितना हो जाएगा 76। 76 और 4 हमारा कैरी वाला हो जाएगा, तो 76 और 4 80, 80 का 0, 8 कैरी में हो गया हमारा। अब इसको ऐसे कर देंगे गुना, 7 चौके 28, 28 8 कितना 36, यानी कि 3600 रुपया हमारा क्या निकल गया, साधारण ब्याज निकल कर आया। क्या मिला ये हमारा, क्या क्या फॉर्मूला, साधारण ब्याज का था, ये हमारा 3600 रुपया साधारण ब्याज आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, वीडियो अधिक लंबी हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर 5000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा, यानी कि 5000 राशि उधार दिया जा रहा है तबे ना साधारण ब्याज लेगा, उधार देगा तबे ना। तो क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया है, पर हमें समझ लेना है कि 5000 रुपया राशि दिया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है, तबे तो 8% के हिसाब से उसे ब्याज मिल रहा है। तो साधारण ब्याज हमसे पूछा है, समय 3 वर्ष से दिया है, तो जो प्रतिशत में दिया है तो दर है, दर यहाँ पर लिखा भी है कि 8% की दर से। तो आप लोग समझ गए कि मूलधन कैसे पहचाना जाता है, दर कैसे पहचाना जाता है, समय कैसे पहचाना जाता है, ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो मूलधन हमारा दिया है 500, अब ब्याज साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखिए दिए है, तो 5000 हो जाएगा हमारा मूलधन, गुण में समय हमारा कितना दिया है 3 वर्ष,
और दर हमारा कितना दिया है 8, 8 लिख दिए। और पाउंड में 100 फॉर्मूला में दिया है तो 100 लिख दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 8 के 24, 24 पाँचे 20 से 120 हो गया। 24 पाँचे 20 से एक जीरो का है तो एक जीरो का बैठा देंगे कि हमारा हो गया 1200 रुपया। क्या क्या निकल कर आया है, क्या चीज का फॉर्मूला लगाते हैं, साधारण ब्याज का, यानी कि साधारण ब्याज हमारा निकल कर आ गया कितना ब्याज। साधारण ब्याज बोले या केवल ब्याज बोले तो हमारा ब्याज कितना निकल कर आ गया 1200। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को समझ चुके होंगे। इस वीडियो में मैंने क्या बताया है, ये हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास था साधारण ब्याज का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक ग्रुपों में इसे शेयर कीजिएगा ताकि अधिक लोग हमारे से जुड़ सके और तरह तरह के क्वेश्चन ला सके, ताकि मैं भी उस क्वेश्चन को सोल्व करूं, मैं भी उस क्वेश्चन को सोल्व करूं और आप भी उस क्वेश्चन से परिचित हो सकें। तो इसलिए अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक ग्रुपों में इसे भेजने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अधिक लोग जुड़ेंगे तो और मैं अच्छी से पढ़ाने की कोशिश करने के मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मेरे ऊपर लड़के डिपेंड है, मेरे ऊपर निर्भर है। तो इसलिए मैं और अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करूंगा और प्रतिदिन वीडियो डालने का कोशिश करूंगा यदि अधिक लड़के मेरे से जुड़ पाएंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।